20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। उस दिन छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और कई छात्र घायल हुए। यही तस्वीर सोशल मीडिया और मीडिया में सबसे ज्यादा दिखाई गई। लेकिन उस दिन की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आंदोलन के दौरान करीब 250 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए थे। हालांकि पुलिसकर्मी खुद मीडिया के सामने आकर अपनी बात नहीं रख सकते, ऐसे में उनके परिवार के सदस्य सामने आए और उन्होंने उस दिन की अपनी पीड़ा साझा की। सबसे पहले सुनिए उपनीत कौर को, जो दिल्ली पुलिस में तैनात एक एसीपी की पत्नी है। वे बताती है कि 20 जुलाई की रात करीब 10 बजे जब उनके पति घर लौटे तो उनकी हालत देखकर खुद को और अपनी बेटी को संभालना मुश्किल हो गया। उनका कहना है कि वर्दी के पीछे सिर्फ एक पुलिसकर्मी नहीं होता, बल्कि उसकी माँ, बहन, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार होता है, जो हर दिन उसे सुरक्षित घर लौटने का इंतजार करते हैं। सुनिए उपनीत कौर ने क्या कहा। नाम उपनीत कौर है और मेरे पति दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद पे सेवाएं निभा रहे हैं। 20 जुलाई की रात, देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। मेरे साथ अभी दिल्ली पुलिस के परिवार के मेंबर्स हैं, दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार के मेंबर्स, और हम अपनी आप बीती आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। वही दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा कुंतर भी अपने पिता के लिए न्याय की मांग कर रही है। उनके पिता दिल्ली पुलिस में तैनात है। कुंदर का कहना है कि 20 जुलाई को भीड़ ने उनके पिता की पूरी तरह पिटाई की। उनके सिर पर 4 टांके लगे और जब वे रात में घर लौटे तो उनकी पूरी वर्दी खून से सनी हुई थी। कुंदर का आरोप है कि सोशल मीडिया पर उनके पिता को अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है। उनका कहना है कि जो लोग उनके पिता पर हमला करने के आरोपी है वे अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, इसलिए उनका परिवार भी न्याय की उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट गया है। सुनिए कुंदर ने क्या कहा। बाबा पुलिस में आने से पहले मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरीन कमांडो थे। उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। माय फादर वाज एट मेन प्रोटेस्ट साइट, ही वाज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड्स, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 PM ही वाज अनकॉन्शियस एट द RML हॉस्पिटल फॉर अबाउट 4 hours। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वर्कशॉप करने और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर के जस्टिस के लिए। और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज का भी साथ मिला। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। अब सुनिए सीमा को, उनके पति दिल्ली पुलिस में ASI है। 20 जुलाई की घटना में वो भी घायल हुए थे। उस दिन की घटना को लेकर सीमा क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटीज दी गई थी। प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था। वो अपनी ड्यूटीज पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे। 20 जुलाई को वो जल्दी ही अपने घर से रोज की तरह अपना टिफिन लेकर जैसे जाते हैं, उसी तरह से 20 जुलाई को भी वो जल्दी ही निकल गए। और उन्होंने जब 11 बजे के आसपास मेरी उनसे बातें हुई
तो उन्होंने फ़ोन पर बताया कि आज जंतर मंतर पर भीड़ कुछ ज़्यादा है और प्रोटेस्टर जो हैं वो संसद मार्च के लिए जा रहे हैं, जो कि वीडियो क्लिप में भी दिखाया गया है। और उसके बाद मैंने पुलिसकर्मी की पत्नी होने के नाते सिर्फ यही कहा कि आप अपना ख्याल रखें। फिर उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई और शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फ़ोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज़्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था, जो कि एक वीडियो क्लिप में भी दिखाया जा रहा है। और आखिर जब बात लक्ष्य की, लक्ष्य के पिता दिल्ली पुलिस में ACP है और उन्हें अब तक 4 बैटरी अवार्ड मिल चुके हैं। 20 जुलाई की घटना और अपने पिता की स्थिति को लेकर लक्ष्य ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरे पापा ACP है, जिन्होंने अपने पूरे करियर में 4 गारंटी हासिल करे हैं। मेरे ग्रैंडफादर BSF में थे, उन्होंने 1971 की जंग में लड़ाई करी थी। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25 में अनप्रोवोक्ड उन्होंने मेरे पापा और उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे। एंड व्हेन द पेल्टिंग स्टार्टेड मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सेक्लूड करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।